चलिए तो शुरू करते हैं। कल हम पढ़े थे एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। इसमें क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक जूल को अर्ग में बदलिए। एक जूल को अर्ग में बदलिए। तो ये एक जूल है क्या? तो अगर एक जूल बराबर कितना अर्ग, ठीक है। तो जूल क्या है? जूल है एमकेएस पद्धति का मात्रक, और अर्ग है सीजीएस पद्धति का मात्रक। और ये किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है कार्य का। किसका मात्रक है? कार्य का। ये किसका मात्रक है? कार्य का। ठीक है, किसके मात्रक है? कार्य का। तो कार्य का मात्रक एमकेएस में जूल होता है और सीजीएस में अर्ग होता है। तो जूल को अर्ग में बदलना है। तो कार्य का फार्मूला क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो सबकी बीमा लिख देते हैं। हो गया क्या? इसका मात्रक लिखते हैं। तो कार्य बराबर, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इनटू, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर, और मीटर का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लिखा गया है? तो ऐसे लिखा गया है किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम बदलने वाले हैं सीजीएस में। तो होगा क्या? इसको देखते हैं। तो किलोग्राम किस में बदल जाएगा? किलोग्राम बदलेगा ग्राम में। किलोग्राम किस में बदलेगा? ग्राम में। मीटर किस में बदलेगा? सेंटीमीटर में। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। प्रति सेकेंड है, सेकेंड में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बदल दिया गया है एमकेएस से सीजीएस में। ठीक है, अब एक एमकेएस बराबर कितना सीजीएस होगा? एक एमकेएस बराबर कितना सीजीएस होगा? अब इसी का मान निकालेंगे हम। तो मान निकालने के लिए हमारा पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हमें N2 का मान निकालना है। तो N2 का मान निकालने के लिए N2 इज इक्वल टू U1 बटे N2 इज इक्वल टू U1 को इधर, U2 को इधर फेंक दिया जाएगा तो ये हो जाएगा N1, और ये U1 बटे U2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका फार्मूला क्या निकल के आया था? फार्मूला निकल के आया था कि N2 इज इक्वल टू N1, और ये हो जाएगा M1 बटे M2, और ये L1 बटे L2, और ये T1 बटे T2। अब इस पे पावर चढ़ा देंगे तो इस पे पावर A, इस पे पावर B, और इस पे पावर C। ये फार्मूला निकल के आया था एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना है। अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो मान रख देते हैं N2 की वैल्यू
n2 की वैल्यू पूछ रहा है तो n2 का मान निकालेंगे। n1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपका, ये है n1, ये है u1, ये है n2 और ये है u2। ठीक है, तो n1 की वैल्यू कितनी है 1, n1 की वैल्यू कितनी है 1। उधर m किसको दिखा रहा है, m दिखा रहा है मास को, m किसको दिखा रहा है मास को, l किसको दिखा रहा है लेंथ को, लेंथ को, और t किसको दिखा रहा है टाइम को, t किसको दिखा रहा है टाइम को। मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, लेंथ का मतलब लंबाई और टाइम का मतलब समय। ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो वहाँ पहली मात्रक पद्धति का द्रव्यमान और नीचे दूसरी मात्रक पद्धति का द्रव्यमान, उसके बाद से पहली मात्रक पद्धति का लंबाई उस अब बटा दूसरे मात्रक पद्धति की लंबाई। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो पहले मात्रक पद्धति में द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम है और दूसरे में द्रव्यमान कितना है ग्राम है। इस पे पावर कितनी है, तो इस पे पावर 1 है। ठीक है, अब पहले मात्रक पद्धति में लंबाई कितनी है, तो 1 मीटर है और दूसरे में कितना है सेंटीमीटर है। इधर देख सकते हैं सेंटीमीटर, इधर पावर कितनी है 2 है। अब समय कितना है, तो समय है सेकंड में और इधर भी समय है सेकंड में, इधर पावर कितनी है 2 है, लगा दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद n2 इज इक्वल टू, गुणा करेंगे 1 से तो वही आएगा। अब किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बटे ग्राम, ये बदल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 ग्राम, नीचे ग्राम है। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो नीचे सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे और ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब जी से जी कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब बचा क्या, तो n2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर 1000 बचा, गुणे इधर क्या बचा 100 का स्क्वायर बचा और गुणे 1। ठीक है, 1 का हम गुणा करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। अब आगे क्या, ठीक है, तो इसका हम करते हैं गुणा। तो गुणा करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू ये 1000 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ से 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। n2 इज इक्वल टू, देखते हैं आगे होगा क्या, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7। n2 की वैल्यू कितनी आई 10 टू द पावर 7। जब n2 की वैल्यू 10 टू द पावर 7 आई तो ये मान ले जा करके हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मान यहाँ पे रख देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो एक जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये आया वैल्यू। ठीक है, तो 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। अब आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मात्रक पद्धति में लंबाई द्रव्यमान तथा समय के मूल मात्रक क्रमशः
क्रमशः 1 मीटर 1 किलोग्राम तथा 1 मिनट है। यदि इस पद्धति में यदि इस पद्धति में एक बल का परिमाण 36 मात्रक है तो बल का मान सीजीएस में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी मात्रक पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मूल मात्रक क्रमशः 1 मीटर, 1 किलोग्राम तथा 1 मिनट है। यदि इस पद्धति में एक बल का परिमाण 36 मात्रक है तो उस बल का मान सीजीएस में ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बल की बीमा अगर देखी जाए, बल की बीमा कितनी होती है? mL/T पे -2, ये बल की बीमा होगी। अब इसका मान देखा जाए तो N1U1 = N2U2। ठीक है, अब यहाँ पर मात्रक रख दिया जाए तो N1 और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक मैं यही मात्रक लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे M1 L1 T1 का -2, T1 पर -2 और ये हो जाएगा N2 और ये बदल जाएगा तो M2 L2 और T2 पे -2। ठीक है, अब N2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से N2 = ये हो जाएगा N1 और इसको हम लिख सकते हैं M1 M2, ये हो जाएगा L1 L2 और ये हो जाएगा T1 T2। यहाँ पर -2 है तो -2 लगा देंगे पावर। अब वैल्यू रख देते हैं। तो पहली मात्रक पद्धति में देखा जाए, ये पहली मात्रक पद्धति है और ये दूसरी मात्रक पद्धति है। तो पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को किस में लिया गया है? द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया गया है और दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में लिया गया है। ठीक है, इसके बाद से लंबाई को किस में लिया गया है? पहली मात्रक पद्धति में मीटर में और दूसरी मात्रक पद्धति में सेंटीमीटर में लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मिनट में समय को लिया गया है तो यहाँ पर समय को सेकंड में लिया गया है। तो हम मान रख देते हैं। तो मान रखने पर होगा क्या कि ये हो जाएगा N2 = N1 की वैल्यू कितनी है? N1 की वैल्यू है 36। N1 की वैल्यू कितनी है? 36। तो ये N2 = 36 और M1 का मतलब पहला मास, ये हो जाएगा 1 किलोग्राम और ये बन जाएगा ग्राम में। ठीक है, और लंबाई कितनी है? तो 1 मीटर और इधर लंबाई कितनी है? सेंटीमीटर। और इधर समय कितना है? समय मिनट में है तो यहाँ पर 1 मिनट लिख देंगे, यहाँ पर 1 मिनट और नीचे दूसरे वाले में समय कितना है? सेकंड में है। ठीक है, -2 है, -2 लगा देंगे। इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में और इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो N2 = 36 और ये हो जाएगा 1000
1000 ग्राम बटे ग्राम। अब आगे ये मीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। और 1 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, तो 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड बटे सेकंड। ठीक है, इस पर -2 है, -2 लगा दिए। ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो आगे सॉल्व किया जाए तो होगा क्या, n2 इजिकल टू 36, और ये कितना है 1000, और ये कितना है 100, ये कितना है 100, और ये कितना है, ये है 60 पर -2। ठीक है, 60 पर -2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, n2 इजिक्वल टू 36 इंटू ये हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 3 और ये 2 5 हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 और इंटू ये हो जाएगा 1 के बटा में आके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या होगा, n2 इजिक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 और इंटू 1 बाई ये हो जाएगा 3600। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 3600 होगा, 36 से ये 36 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100। ठीक है, तो n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 और इंटू 1/100, 1/100। अब आगे क्या होगा, आगे n2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 1/10 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो इसकी 2 घात से इसकी 2 घात कट जाएगी, तो बचेगा कितना, n2 इजिकल टू 10 टू द पावर 3। तो n2 की वैल्यू कितनी आई, n2 की वैल्यू आई 10 टू द पावर 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि CGS में इसका मात्रक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। CGS में होगा कि ये कितना हो जाएगा, बल का मात्रक, ये जो बल का मात्रक है CGS में अगर देखा जाए, CGS में देखा जाए तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 डाइन, 10 टू द पावर 3 डाइन, ये है बल का मात्रक। ठीक है, CGS में पूछा था ज्ञात करने के लिए, हमने CGS में निकाल लिया, तो समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यदि लंबाई तथा द्रव्यमान MKS में मापा जाए तो इस पद्धति में पारे का घनत्व ज्ञात कीजिए। इस पद्धति में पारे का घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है, पारा का घनत्व किस में दिया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, और पूछ किस में रहा है, MKS में। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सॉल्यूशन ये होगा कि ये N1U1 बराबर N2U2, ये फार्मूला है। तो यहाँ से पहला यूनिट लिखा जाएगा, यहाँ पर दूसरा यूनिट लिखा जाएगा। ठीक है, तो
N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू इतनी है 13.6 और U1 की वैल्यू कितनी है, तो U1 है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और N2 की वैल्यू पूछ रहा है। U2 का मान किस में दिया है, तो U2 का मान आप निकालेंगे MKS में, तो ये हो जाएगा 13.6 और इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर -3, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर -3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू पूछ रहा है और ग्राम MKS में क्या बन जाता है, तो MKS में बन जाता है किलोग्राम और सेंटीमीटर किस में बदल जाता है, सेंटीमीटर बदल जाता है मीटर में और ये पावर -3 है, लगा देंगे। तो इसको इधर पक्षांतर किया जाए तो पक्षांतर करने पे होगा क्या, N2 की वैल्यू, तो N2 इज इक्वल टू 13.6 और ये हो जाएगा ग्राम बटे किलोग्राम और इसकी पावर 1 है तो पावर 1 लगा दिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका मीटर। अब यहाँ पर पावर -3 है, पावर -3 लगा दिया गया, ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया गया। इधर ग्राम है और इधर किलोग्राम है तो ग्राम बटे ग्राम किलोग्राम और इधर सेंटीमीटर है और इधर मीटर है तो सेंटीमीटर बटे मीटर हो गया। अब आगे सॉल्व किया जाए तो होगा क्या, N2 इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 13.6 गुणे हमें किस में ज्ञात करना है, MKS में ज्ञात करना है, तो MKS में इस किलोग्राम के रहने देंगे, इस ग्राम को बदल देंगे और इधर मीटर को रहने देंगे, इधर सेंटीमीटर को बदल देंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ से अगर 1 ग्राम की वैल्यू निकालें तो 1 ग्राम बराबर ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू ग्राम। और यहाँ से मीटर की वैल्यू निकाली जाए तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली जाए तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की जगह इतना मीटर रखेंगे और 1 ग्राम की जगह इतना किलोग्राम रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, तो ग्राम के जगह हम कितना रखेंगे, ग्राम के जगह इतना किलोग्राम रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1000 और ये हो जाएगा आपका किलोग्राम बटे किलोग्राम। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/100 मीटर बटे मीटर। अब इसकी पावर -3 है, -3 लगा दी, इधर किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, तो N2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 और इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 1/100 पावर कितना है, -3 है, ठीक है। अब इसको हम 1 के बटा में लाएंगे, 1 के बटा में लाएंगे तो ये जो नेगेटिव चिन्ह है पॉजिटिव चिन्ह बन जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू 13.6 गुणे 1/1000 और ये हो जाएगा 1/1 ये 100 पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 1 के बटा में आके पावर 3 हो जाएगा। जैसे आप फार्मूला देख सकते हैं कि अगर a पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a पावर +n, ठीक है। 1 के बटा में आके ये जो नेगेटिव पावर है पॉजिटिव पावर हो जाता है, तो इसको हम 1 के बटा में ला के, ये नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर ला के रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो N2 इज इक्वल टू 13.6 गुणे 1/1000 गुणे इसको हम लिख सकते हैं, अब जिसका बटा नहीं है उसका हम बटा कर लेंगे, तो 1 का बटा नहीं है तो 1 का बटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा ये हो जाएगा 10 टू द पावर ये 100 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीपल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से गुणा हो जाएगा, तो ये 100 की घात ऊपर जाएगी तो होगा क्या, N2 इज इक्वल टू 13.6 गुणे 1/1000 और गुणे इसको हम लिख सकते हैं 100 की घात 3, ठीक है, 100 की घात 3 होगी।
इसको आगे यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ ये, तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 13.6 गुणे ये 1000 को लिखा जा सकता है 10⁻3 और तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है 10 की घात में लिखें तो 10 की घात में ये हो जाएगा 10⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, तो इस 3 जीरो से इसके 3 घात से इसका 3 घात कट जाएगा तो बचेगा क्या, N2 इज इक्वल टू 13.6 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो N2 इज इक्वल टू 1336 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा। ये है N2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब N2 की वैल्यू निकल के आ गई तो मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो अब MKS में कितना हो जाएगा, MKS में इसका मात्रक हो जाएगा, MKS में इसका मान कितना हो जाएगा, MKS में 136 गुणे 10 की घात 2, 10 की घात 2